विशाखापट्टनम से लगे समंदर में इस वक्त दुनिया भर के नेवल जहाजों का जमावड़ा लगा है। समंदर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पहली बार इंडियन नेवी की ऑन बान शान INS विक्रांत भी शामिल हुआ है। भारत के अलावा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 70 से ज्यादा देश और 65 से ज्यादा नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समंदर में 60 से ज्यादा जंगी जहाज और पनडुब्बियों का निरीक्षण किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज RSS प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ के संघ कार्यालय में रात 8 बजे मुलाकात कर सकते हैं। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे से मंगलवार को लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर से कहा है कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए और घर वापसी का काम तेजी से होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा है कि हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। साथ ही संघ प्रमुख ने घुसपैठियों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में तेजी से हुआ है बदलाव। IIM लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से तीर्थ स्थान तक सीमित थी, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। हर दिन लाखों श्रद्धालु आने से होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में नई गति मिली है। मंगलवार को बेंगलुरु में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे नजर आए। सर्जियो गोर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करते दिखे। इससे पहले दोनों ने एक साथ बैठकर डोसे का आनंद लिया और फिल्टर कॉफी की चुस्कियां ली। इसके बाद सर्जियो गोर मंदिर भी गए। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम का उद्घाटन किया। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर वेन्यू तक पहुंचे। फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में हमारे युवा दुनिया के लिए इनोवेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के स्टार्टअप छा गए हैं। आज हमारे पास 126 यूनिकॉर्न हैं। फ्रांस के साथ हमारे मूल्यों और इनोवेशन की साझेदारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने वर्चुअली H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। कर्नाटक में कोलार के बेमगल में यूनिट्स तैयार की जाएंगी। ये भारत और फ्रांस जॉइंट एरोस्पेस वेंचर है। हेलीकॉप्टर कई ऊंचाई वाले इलाकों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में दोनों ही नेताओं का फोकस आतंकवाद को जड़ से मिटाने पर रहा। AI, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में साथ काम करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। पीएम मोदी ने फ्रांस को भारत का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बताया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि हम यूक्रेन और वेस्ट एशिया में शांति के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह राष्ट्रपति मैक्रो ने भी भारत को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बताया। मैक्रो ने कहा कि हम मिलकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। फ्रांस भारत का भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है। राफेल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर भी बातचीत चल रही है। AI को लेकर साथ काम करने पर सहमति बनी है। रक्षा और स्पेस में भी हम आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट को लेकर प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया है। मोदी ने बेबाकी से 2047 तक भारत को टॉप 3 AI लीडर बनाने की बात कही है। मोदी ने कहा है कि युवाओं को AI सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना हमारा मकसद है। हम आने वाले दिनों में AI कंज्यूमर नहीं बल्कि AI के प्रोडक्शन में भी महारत हासिल करेंगे। समिट के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खामियों पर मंथन किया जा रहा है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भूपेन बोरा के घर पर 2 घंटे की बैठक के बाद ऐलान किया कि उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सीएम हेमंता ने भूपेन बोरा को कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता बताते हुए कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिमीकरण की वजह से ही पार्टी छोड़ी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण का फैसला रद्द कर दिया है। यह आरक्षण 2014 में एक अध्यादेश के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया था। हालांकि 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे की वजह से अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक लागू नहीं हो पाया और इसे लैप्स माना गया। अब फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि 5% आरक्षण देने के लिए जारी किए गए सभी सरकारी फैसले और सर्कुलर रद्द माने जाएंगे। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मंत्री नीतीश राणे ने टीपू सुल्तान चौक बनाने की मांग करने वालों पर तीखा हमला बोला। नीतीश राणे ने कहा कि ऐसी मांग करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल 14 फरवरी को मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने टीपू सुल्तान पर बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया था। अब मंत्री नीतीश राणे ने भी हमला बोला है।
कानपुर के रावतपुर में 3-4 युवकों ने बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनू राठौर की पीठ पर गोली मार दी। इसके बाद हत्या करने की नीयत से पेट में 7 से 8 बार चाकुओं से गोदा। पुलिस ने उनके नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती किया, जहां गंभीर हालत बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के पूर्व संयोजक अभिषेक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला ब्याज में पैसा देने के विवाद में हुआ था। बेंगलुरु में बेकाबू बाइक की टक्कर में एक युवती की मौत हो गई। हादसा राजाजी नगर में हुआ है। 26 साल की योगेश्वरी HDFC बैंक में काम करती थी। दोपहर के वक्त वो लंच के लिए बाहर निकली। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह से घायल योगेश्वरी को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ FIR की है और तलाश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के वालगोंग जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने साहसिक प्रदर्शन करते हुए आग पर काबू पाया। एयरफोर्स के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए 1,40,000 लीटर पानी गिराया गया। वहीं नागालैंड में जुकाऊ घाटी में भी आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन किया जा रहा है। खड़ी ढलानों, खराब विजिबिलिटी और दुर्लभ हवा के बीच आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है और कई दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोपी पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस ने आरोपी सद्दाम पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया, उसे गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पर प्रशासन ने सद्दाम की दुकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इससे पहले घटना के विरोध में लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था। ग्रेटर नोएडा के बिसरत थाना क्षेत्र में युवक युवतियों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल बेसबॉल बैट और डंडा भी बरामद किया है। दरअसल 14 फरवरी को कुछ दबंगों ने हॉर्न बजाने को लेकर मारपीट की थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद से लोगों में आक्रोश था। यूपी के कौशाम्बी में बीच सड़क पर तेज रफ्तार तेल टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। टैंकर के पलटते ही भीषण आग लग गई। वक्त रहते ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों के मुताबिक सड़क पर चलते हुए ट्रक का संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू कर लिया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आग बुझाने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बहाल किया गया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं, पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि झगड़ा बीच सड़क पर करीब आधे घंटे तक चलता रहा। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया है। तो वहीं पर पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रामपुर में पटवाई थाना इलाके में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। गांव के 2 पक्षों में जमीनी विवाद में जमकर पत्थर बरसाए गए। मारपीट में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मारपीट की जानकारी के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक ग्राम प्रधान पक्ष के दबंगों ने घरों में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और साथ ही घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुणे के विगबन में मंगलवार को 21 वर्षीय युवती के अपहरण की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मां और भाई के साथ जा रही युवती को जाहिर और अयान हारून शेख नाम के 2 आरोपियों ने अगवा कर लिया था। घटना से नाराज लोगों ने स्थानीय और ग्रामीणों ने कल विगबन थाना के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगजनी की। घटना के विरोध में आज विगबन बंद का आह्वान किया गया है। सुबह से ही पूरा शहर बंद है। मुंबई के बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर वेस्ट की चलती बस में आग लग गई। वेस्ट के अंतर्गत चलाई जाती एयर कंडीशन बस अचानक आग का गोला बन गई। समय रहते सभी यात्री बस से उतर गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जाया। बताया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बस में आग लगी है और गनीमत रही कि बस के यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई के विद्या विहार इलाके में नाबालिग ने तेज रफ्तार SUV से पति पत्नी को टक्कर मार दी। जहां हादसे के 10 दिन बाद पति की मौत हो गई, वहीं पर पत्नी की हालत नाजुक है। 5 फरवरी की रात दंपति स्कूटर से घर लौट रहे थे, तभी बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर मारी। जानकारी के मुताबिक कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। वहीं मामले में गैर इरादतन हत्या केस दर्ज हुआ है। हालांकि आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से बेल मिल गई है, लेकिन लड़के का पिता जेल में है। दिल्ली के रोहिणी अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी के बाद हड़कंप मच गया। परिवार वालों की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से नवजात बच्चे को बरामद किया। पुलिस ने बच्चा चोरी के अपराध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अस्पताल में परिवार वालों से बार-बार मिलकर अनजान महिला ने पहले नजदीकी बढ़ाई, फिर बच्चे को दूध पिलाने के बहाने लेकर फरार हो गई। शिकायत मिलने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने CCTV के जरिए आरोपी महिला और उसके सहयोगी को पकड़ लिया। दिल्ली के उस्मानपुर का स्टंटबाजों का
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है तो हरकत में आई पुलिस की टीम ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी स्टंटबाज को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में आरोपी शख्स बाइक पर स्टंट करते हुए चलती गाड़ी और बसों के दरवाजे खोल रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी शख्स पर बीएनएस की धारा 281 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इंदौर में एमबीए की पढ़ाई कर रही छात्रा के मर्डर के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमी को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी पीयूष धनौतिया मूल रूप से मंदसौर का रहने वाला है और युवती के साथ कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। यह हत्याकांड 10 फरवरी को हुआ। पुलिस के मुताबिक उसको प्रेमिका के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। कार से आते समय व्यापारी से कैश सहित कीमती सामानों को बदमाशों ने लूट लिया। व्यापारी को डराने के लिए बदमाशों ने फायरिंग भी की। लूट के दौरान बिजनेसमैन से मारपीट भी की गई। बाइक और वैन से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मौके से बाइक और वैन बरामद किया गया है। गोली का खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया था।